हमारी माटी पानी का ये अंक में सभी दर्शकों को स्वागत है। आज का ये विशेष अंक में जब हम बात करना चाहें सर्वोदय कार्यकर्ता श्री धूम सिंह जी से, यो समय च महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और दगड़ में 104 वर्ष महात्मा गांधी की उत्तराखंड यात्रा का होना चाहिए। श्री धूम सिंह जी एक सर्वोदय कार्यकर्ता, एक कृषि वैज्ञानिक, एक समाजशास्त्री, एक चिंतक और दगड़ में एक बहुत ही जुझारू कृषक का रूप में भी हमारे बीच जने जनन। 2018 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित रचनात्मक कामों का वास्ता जो पुरस्कार मिली, वे का दगड़ी उनकी एक 60 वर्ष तक की जो साधना रही, 60 वर्ष तक को जो उनको सार्वजनिक जीवन रही, वो इन बात को प्रतीक च कि उत्तराखंड का क्षेत्र में हमेशा हमारा इन प्रबुद्ध लोगों ने जन संघर्षों का माध्यम से जय रास्ता प्रशस्त करी, वे में गांधीवाद की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो धूम सिंह जी, ये कार्यक्रम में आपको स्वागत है। धन्यवाद। और जब हम महात्मा गांधी की 104 वर्ष की जो पहली यात्रा हुई है, आज 104 वर्ष पूरा होना चाहिए जी, ये उपलक्ष्य में आपके साथ आज बातचीत करना चाहूँ उन विषयों पर, उन बहुत सारा उन अंशों या पहलुओं पर जो पर ये से पहले कभी चर्चा नहीं हुई। महात्मा गांधी को जो आगमन हुए 1915 में हरिद्वार का माध्यम से और वरी अफ्रीका बटे लौटी हैं जी, और यो भी एक बड़ी विशेषता है वे टाइम पर कि महात्मा गांधी था, महात्मा की उपाधि पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मुंशी राम जी ने जी। तो गांधी को जो पहलू असहयोग आंदोलन रही जी, जो देश भर में संचालित है, तो उत्तराखंड में ये को प्रभाव आप क्या रूप में देखते हैं, ये पर कुछ चर्चा कर ले। जी जी महात्मा गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन जबकि दक्षिण अफ्रीका में एक ही शुरुआत करी उनको जीवन, लेकिन जब भारत में आए तो उन पूरा देश को भ्रमण करी और तब उन अपना बहुत सा कार्यक्रम जो सन भारत की दशा देखी थी, कुछ कार्यक्रम उन अपनाए और वो समाचारों में भी और यख की जो परिस्थिति थी उत्तराखंड की, यख का जो पत्रकार या बुद्धिजीवी लोग था उनको लगातार संपर्क राष्ट्रीय जो संदर्भ में जो सवाल था उनसे जुड़ाव रहे। तो ये वास्ता गांधी जो विचार है उनका माध्यम से उत्तराखंड के पत्रकार छन, जो मनुष्य लोग हुए, साहित्यकार हुए, उनका माध्यम से जनजीवन में लोकगीतों का माध्यम से बल्कि हमारा गढ़वाल में उत्तराखंड में चीज़ उनको संदेश पहुँचे। धूम सिंह जी, ये बात आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी, चूँकि गांधी गढ़वाल का भीतर का हिस्सा मानी है। उत्तराखंड में भी जो पहली यात्रा जन्मीन बताई 1915 में हरिद्वार में है और 1929 में दूसरी यात्रा उनकी कुमाऊं से शुरू हुई है। तो ये जो पूर्व कार्यकाल ये कार्यकाल में उत्तराखंड में जो तीन बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, एक हमारो वन आंदोलन छो, अस्पृश्यता को आंदोलन छो, नशा विरोधी छो, बाद में ये जो चिपको का रूप में जोड़ी। लेकिन आजादी का आंदोलन में जो हमारा स्थानीय विषय था, यूं विषयों ने राष्ट्रीय स्तर पर और महात्मा गांधी दगड़ी और स्थानीय नेताओं थे कै तरह प्रभावित करी, ये अपना विचार। गांधी जी हालांकि जब 1915 में हरिद्वार आए न, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लेगी सत्य का प्रयोग आत्मकथा, तो वह स्वयं लिख रहे हैं कि जो ये माने जानो कि 1915 में हरिद्वार में आए न कुंभ था तभी। जी बिल्कुल। और कुंभ का दौरान अधिकतर उल्लेख ये हुआ कि वो कुंभ देखने आए, लेकिन गांधी जी स्वयं लिख रहे हैं न कि मैं कुंभ तो ठीक था एक संयोग रही, लेकिन मुख्य रूप से महात्मा मुंशी राम जी का दर्शन करना चाहता, तो वो मुंशी राम जी का दर्शन करना खातिर ही मुख्य रूप से वो हरिद्वार आए। लेकिन गांधी जी ने अपराधों ये भी देखी कि हरिद्वार 1915 में क्या दूसरी यात्रा थी। अब पहली यात्रा कब हुई ये थोड़ा हमारे वास्ता भी अध्ययन का विषय है। जी जी, ये माँ जो 1915 से और 1930 में दो बड़ा आंदोलन हुई, एक तो असहयोग आंदोलन छो और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छो। तो यू माँ जो करीब 2 दशक को जो अंतर यू गैप हुए माँ ये माँ हमारा जो बेगार का प्रश्न छा, वन का प्रश्न छा, यू आंदोलन हमारा उत्तराखंड में दूरस्थ क्षेत्रों में गांधीवादी विचार का धारा का रूप में कै तरह से पहुँची, ये के बारे में कुछ अपनी राय दे। एक बात और छा दसमाना जी कि वो ये बात जरूर परिचित था कि हरिद्वार पहली बार 1915 में आए या वहाँ से पहली बार आए ना, लेकिन 1929 या 30 शायद आप ज़्यादा
आप ज़्यादा याद है 1929। हाँ, वो कौसानी आए न, और कौसानी में वो कुछ समय तक रहे न। और आज भी वो स्थान जो सा वो बहुत ही दर्शनीय या बहुत ऐतिहासिक हुई। वो कि वो अनासक्ति योग लिखी, गीता की जो टीका वो लिखी, वो अनासक्ति योग का नाम से बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो वो 1929 में अल्मोड़ा कौसानी में आए थे। और वह बैठे जब उन हिमालय को दर्शन करी, देखी उन सामने हिमालय की चोटियाँ, तो उन बोली उन अपने कहीं उन अपना व्यक्तव्य करें न कि लोग जो है स्विट्जरलैंड की जाने, उत्तराखंड में जितना सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य है। तो ये जो सा उनको संपर्क एक तो उत्तराखंड से बराबर वे रूप रही, भले वो कम आए उन्होंने, तो ये रहे। परंतु जो आंदोलन की जो प्रेरणा मिली वो जंगलों का रूप से एक प्रकार से जो समस्या उत्तराखंड की जंगली समस्या तो पहली बड़ी सा, तो उन जब जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे देश में, वही कुछ न कुछ वही की जो प्रकाश है या वही की जो गूंज सा वह उत्तराखंड में आया। ये तिलाड़ी जो कांड हुए जैम की लोग अपने वन अधिकारों की मांग सा करना, और वो बड़ी पर जो सा एक गोली कांड भयंकर रूप से हुई, तो वो एक प्रकार से आंदोलन की शुरुआत हम उनका विचारों से गांधी जी का वैसे शुरुआत मान सकते हैं। जो तिलाड़ी कांड 1930 में हुए, 1930 से पहले 1929 में गांधी जी देहरादून में हैं, और जो राजपुर की स्थान से जख आज यो रिट्रीट सेंटर चे क्रिश्चियंस को प्रार्थना, वो स्थान जो छो वो अंग्रेज को छो, अंग्रेज स्वयं इतना प्रभावित हुई ना कि वो स्थान गांधी और गांधी जी को वृक्ष जो आज भी खड़ो छो, वक्त लगाए वालों गांधी जी का हाथ से वो हाथ से वृक्ष आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। वे का बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, तब वे को जो प्रभाव हम तो देखिए कि हमारा दुई आदमी ज्योतिराम कांडपाल और भैरव दत्त जोशी यो जो साबरमती आश्रम में दांडी मार्च में शामिल, लेकिन देहरादून का भीतर भी हमारा जो खारावाल क्षेत्र एक भी हमारा नरदेव शास्त्री का साथ कुछ लोगों ने आंदोलन में भाग ले। तो जो गांधी जी को विचार छो खासकर वो कई रूप में आज़ादी का बाद भी, जो आज़ादी का पहले का आंदोलन तो चाहिए था, लेकिन आज़ादी का बाद भी जो सर्वोदय को कार्यक्रम रहा है, जैसे आप लोग जुड़िन, सुंदरलाल जी जुड़िन, राधा बहन जुड़िन, मान सिंह जी जुड़िन, यूं लोगों कई तरीके से वे आंदोलन था अग्नि बढ़ाई जा रही। यात्रा पर कुछ प्रकाश डाला जी। आप अच्छो ये प्रसंग उठाइए। ये असल में जब सरला बहन जी जो सन कौसानी आए न जी, और सरला बहन जी की जो सन वो अंग्रेज महिला थी वह है ना, और वो जो है ना मतलब स्वास्थ्य दावा खातिर गांधी जी ने सेवाग्राम से एक भेजता कि भाई पहाड़ में जाते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य को ठीक हो, ये वास्ता 1 साल तक तुम लोग आराम करा। तो वह दौरान में उन्हें आराम करने के बजाय तब 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई। वह दौरान जो है सरला बहन जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम करे महिलाओं का बीच में, और वो तब ये मालूम है कि पुरुष लोग तो वही इलाका का जेल चढ़ गया था सत्याग्रह में, और महिलाओं जो था वो सारू काम का संभाले। तब उसमें महिलाओं की शक्ति को आवास हुई सरला बहन थे, एक से उन्हें प्रेरणा मिली, और उन महिलाओं को शिक्षण खातिर कौसानी में एक आश्रम खोली। तो एक प्रकार से यो आज़ादी का बाद जो है फिर वो न जब आश्रम की स्थापना करी तो वह महिलाओं के शिक्षण हुई, और अधिकांश जो महिलाएं छन वह जो निकले न, राधा भट्ट छन या बिमला बहुगुणा छन या शशि प्रभा रावत जो मान सिंह की पत्नी छन, और यानी बहुत सी महिलाएं छन जो कि सामाजिक जीवन में आयन। तो यह उनकी देन चाहिए सरला बहन जी। फिर सुंदरलाल जी और ये सब लोग जुड़े, तो एक बहुत एक अच्छी टीम जो है उत्तराखंड में गांधी विचार की तैयार हुई। धूम सिंह जी, चूँकि सबसे पहली सुंदरलाल बहुगुणा जी और विमला जी उनकी पत्नी मान सिंह जी और राधा बहन जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित हुई। जमनालाल बजाज का 12 माह उनका व्यक्तित्व का 12 माह और उनका कार्यक्रम जो आप थे पुरस्कार मिली, यो क्या रूप में दिग्दन आप ये था, ये पूरा यात्रा थी था जीवन। दसमाना जी अनुसार कि जब जमनालाल पुरस्कार की बात सामने आई, और जब उनकी जो सिलेक्शन कमेटी की टीम घर पर पहुंची, और वो ने अपनी ये मतलब ये प्रकाश मेरे थोड़ा एक परिचय रूप में कुछ जानकारी लेनी, और तब मैं थोड़ा जमनालाल जी का बारे में पढ़ी छन तो, लेकिन ज़्यादा ना, लेकिन ज़्यादा मैं पढ़ने को तब मैं जरूरत हुई कि मैं उनका बारे में जाऊँ। तो जमनालाल जी वास्तव में जो है ना एक अच्छा धनवान परिवार का व्यक्ति था, अच्छु कारोबार उनको रही, लेकिन वो गांधी विचार से या गांधी जी का बहुत प्रभावित हुए न, और इतना नज़दीक महात्मा गांधी से जुड़ गया कि गांधी जी उनका अपना 5वां पुत्र मानता, इतना होता उनकी निकटता मतलब वही है ना। और फिर एक था कि उन्हें अपनी ज़मीन अपनी सब कुछ जैसा वो
गांधी जी का वास्तव आश्रम जो सेवाग्राम जो आश्रम था जी। वो जमुना जी की जमीन पर ही स्थापित है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा हमें जानकारी, उनका अलावा भी उनकी जो पत्नी से जानकी देवी बजाज जानकी है देवी, जी। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण बात ऐसा है कि महान वो गौ सेवक था, अच्छा, जो गौ सेवा संघ की स्थापना करी गांधी जी ने, तो वह जो है जमुना दास जी पहला व्यक्ति था जो है गौ सेवा संघ का अध्यक्ष रहे। और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी जो है तो ये प्रकार से वो, और फिर पूरा खादी आदि सारे कार्य में जो अछूता उद्धार सब जो है वैसे जमुना दास जी काम। अच्छा, उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य में हम सर्वोदय आंदोलन थे और खासकर जब खादी के प्रसार की बात करें अपन, खादी का साथ साथ आपका दुई बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन रहने का, एक तो नशा का विरुद्ध, अस्पृश्यता। तो यू आंदोलन बाद में चिपको आंदोलन का भी अंग बने। तो जन हम आपका बारे में जानदा कि सन 60 से पहले तो आप नौकरी के तलाश में दिल्ली और कलकत्ता भी रहने पर छोड़ी है। और जब आपन शिक्षण कार्य करी तो गुरुजी के रूप में हाँ बड़ा परिचित लोगों का बीच लोकप्रिय हुई। और फिर इन क्या बात आई कि अपन शिक्षण कार्य भी छोड़ी और वो चिपको आंदोलन में जुड़ गई। ये कि यात्रा पृष्ठभूमि का बारे में कुछ लोगों थे बताला, हमारे दर्शकों थे भी। दसाना जी यानी बात है कि आश्रम जो पहाड़ को एक बहुना जी का मुक्ति, और आप जना बहुत सारे जो लेखक साहित्यकार सनों का लेखन से तो एक शब्द पढ़ो जाए प्रचलित कि पहाड़ की जवानी है पहाड़ को पाने। जी जी, तो हमारा काम नहीं होता, काम नहीं। तो ये सब बड़े प्रेरणा से। और वास्तव मैंने जब देखी जी जी, तो स्वयं हम एक ना परिवार से रहूँ जैम कि मतलब रोजी रोटी खातर बाहर जान पड़ता। तो ये प्रेरणा हुई कि करना है जब तक एक समस्या से जो उत्तराखंड के गाँव की वो तब तक हल नहीं होनी जब तक यहाँ नवयुवक और महिलाएँ यूँ की शक्ति, ये मुख्य ये शक्ति है। जी जी, और कि कार्यकारी शक्ति तो महिलाएं सन, लेकिन युवक जो उत्तराखंड का अपना गाँव खातिर काम कर तो वो जो सन पलायन कर रहे हैं। तो ये वास्ता जो सायु मुख्य प्रेरणा रही मेरा काम करने का पिछाड़ी। फिर गांधी विचार में से जुड़ गई। ये सब गांधी की सब ग्राम स्वराज्य की बात है। अब ग्राम स्वराज्य असली स्वराज्य तब से जबकि गाँव में स्वराज गाँव वाला पड़ा। बिल्कुल, गांधी जी ने एक बात बोली है कि ग्राम स्वराज की जब तक बात है वह केवल एक आर्थिक प्रश्न नहीं छन, बल्कि वे को सर्वांगीण विकास है। वे दगड़ी वे की विचारधारा को लेकर वे स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा और जो उनका आर्थिक नीति और सिद्धांत छा। मैं समझ दूँ कि गांधी जी का और सर्वोदय की विचारधारा का बाद आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है बीज बचाओ। वो बीज बचाओ आंदोलन क्या है, हमारा दर्शकों थे के बारे में कुछ जानकारी देना प्रयास। बीज बचाओ आंदोलन वास्तव में जैसा देखे जाओ तो वो ये बीज बचाओ मतलब चिपको आंदोलन को ये कुछ है। और चिपको आंदोलन में मात्र केवल पेड़ बचाने का आंदोलन नहीं, बल्कि कुछ जो प्रकृति का साथ जो हमारे आजकल जो विकास की उस अवधारणा है और जो विकास खातिर जो पहाड़ खोदे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नदियाँ जो रोके जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। तो वही शासन में चिपको आंदोलन प्रकृति का साथ हमारे संबंध के ढंग को शोषण को नहीं हो, बल्कि सुंदरलाल बाबू ने बदान की जन गाय के या बछड़ा को एक जन बछड़ा जो है दोहन मतलब पेंदु से दूध। तो वही प्रकार से धरती माता को हमारे जो हम धरती माँ का पुत्र चौन ऋषियों को वाक्य चरित्र हैं, पृथ्वी माता हम आपको पुत्र चौन धरती का है ना। तो उस जो मतलब वो दोहन न हो बल्कि ये प्रकार से शोषण न हो बल्कि वही प्रकार से वही उपयोग हो। तो यू वही को तो बीज बचाओ आंदोलन में वहाँ की अगली कड़ी से कि मतलब ये कि भाई जमीन में पेड़ तो मतलब जंगल के बचा एक दृष्टि बन गई, लेकिन हमारी ज़मीन भी कई प्रकार से रासायनिक खेती से मतलब बर्बाद हो रही। और हमारा बीज जो है बड़ी कंपनियाँ आ रहे हैं और मतलब अपनी बीज बेच रहे हैं। जैविक खेती का पक्ष, जैविक खेती है ना हमारी जो जैविक जो संपदा है जो बीजों की एक संपदा है जो है वो बहुत मूल्य है और वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। वो खेती ढंग में वैज्ञानिक है और जो हमारा बीज सन वो भी पर बिल्कुल पोषण और रक्षण, धरती को रक्षण और मनुष्य को पोषण दी चीज़ है। ये वास्ता बीज बचाओ। अच्छा, हम लोगों ने आपका बारे में भी पढ़ी कि 1973 में आप चिपको आंदोलन के एक संयुक्त सचिव के रूप में अपन पूर्व भ्रमण करी चमोली भी, और जब चिपको आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए। ये के बाद 1982 से अपन पूरा हिमाचल, कश्मीर, नेपाल ये की करीब 5000 किलोमीटर की पद यात्रा करी। यो असल में से यो अनुभव क्या छा आपका? यो असल में बहुना जी को विचार था यो बहुना जी जो निरंतर कुछ न कुछ नया नया कार्यक्रम उठाते रहता था। तो जब ये चिपको आंदोलन जो चाहे वनों की कटाई पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर व्यावसायिक कटान पर रोक लगी, तब बहुना जी ने हम सब लोग बैठा दे उन्होंने बोले भाई अब ये अनुसार उत्तराखंड में तो ये होगी
मतलब बची मतलब। जी लेकिन ये पूरी हिमालय की समस्या है। अगर पूरा हिमालय में अगर जंगल नहीं बचला तो उत्तराखंड से कोई ज़्यादा कोई को फर्क पड़ने नहीं, जो देश की अर्थव्यवस्था से। क्योंकि सारे बाढ़ जो है ना, जो मैदानों में बाढ़ होने हैं वही को जन्म तो उत्तराखंड या मतलब हिमालय से हो। ये वास्ता चिपको को संदेश पूरा हिमालय में फैल। और फैलाने जो एक तरीका था वो कहीं गाड़ी से नहीं, कहीं वैसे नहीं, बल्कि पैदल यात्रा हम गाँव में जोला और ये बात बदला। तब ये कश्मीर से नागालैंड तक पूरा हिमालय वो पूरी यात्रा करें। अच्छा वो क्या है, जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। और नेपाल में हम तो नेपाल की वही में भाषा में जो पढ़ी कि हरियो वन और बचाओ बचाओ, हरियो वन बचाओ बचाओ बचाओ, ये प्रकार से मतलब वो संदेश पहुँचाए। ये चिपको के साथ साथ जो अपन बोलना कि बीज बचाओ भी एक बड़ो प्रमुख रहा है। यो हमारे आर्थिक जीवन या उत्तराखंड की आर्थिकी की माँ यो कै तरह से प्रभावी वे सकते, ये के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सवाल उठाइए अभी लगे जो हम समझ नहीं हो क्या समझने लगे हैं। अब तो बहुत सारे लोग जो है ना, जो हमारा उत्पादन चन जो मतलब खुद जंगल जो ये उपेक्षित अनाज हो वही को आज बहुत कीमत बढ़ी। तो वास्तव में जैसा ये हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य बात है कि हमारा जो योजनाकार छन, हमारा जो प्रशासन में जो लोग छन, हमारा जो विधानसभा में सांसद छन वो यहीं पर गंभीरता से विचार कर। ये पूरी अर्थव्यवस्था एक पूरा प्लान जो है सलाबैन जिन के बड़े उत्तराखंड की विकास की एक योजना उन बनाए थे वे जमाना में। और वह पर हम सब लोग काम कर रहे हों। तो वह पर बहुत गंभीर चिंतन का साथ साथ धरती पर जमीन पर काम करने की आवश्यकता है। वह हम सब कुछ संभावना चाहिए पूरी अर्थव्यवस्था से। जन हम कुटीर उद्योग की बात करते हैं, चूँकि पलायन बहुत तेजी से बढ़ी और चिपको का साथ भी एक संदेश गाए पहले सामाजिक वानिकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और वे चिपको का साथ साथ केवल पेड़ कटाई नहीं है बल्कि हमारो एक सामूहिक चिंतन भी जो सामाजिक चिंतन। तो हम अपना जो नया नौनियाल छन यो को पलायन रोकण में जो परंपरागत खेती एक सवाल ये तक नाम हम ये तो बीच में रोकलू में इस सामुदायिक बानी आपने बोली हम ही बात नहीं मानता। हम ये मानता हूँ कि भाई जंगल ही पूरा जंगल ही सामाजिक वैसे हम एक सामुदायिक अलग से वही बानी के अलग नहीं कर सकता। ये समुदाय का समझा जो है पूरा जंगल पूरी जो है ना व्यवस्था है वो सामाजिक ही है। अच्छा दूसरी बात जो आपने बताई वही कि क्या जो है कि कितना वे को वो गाड़ी संबंध हाँ वही को यन है कि जो पलायन है कि जो उद्योग है कुटीर उद्योग तो पहले बहुत सा कुटीर उद्योग होता बहुत सा शिल्पकार छन। ये बीच में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो शिल्प एक संगठन ना शिल्पी करके हैं वो बहुत सारा वही पर जो पुराना शिल्प छन उस गाड़ी लोग ले रहे हैं और अच्छी बात है लोग ले रहे हैं ना वो शिल्प हमारा रोजगार का साधन बन सकता है। दूसरी बात ऐसा है कि जब तक पेड़ लगाने की बात है हमारे जो नारू है वह 5 प्रकार का पेड़ छन वह में छन खाद्य देने वाला अनाज वगैरह जो पेड़ जब फल छन। दूसरा फलियान हो जो कि मतलब जल्दी खराब न हो जन अखरोट छन बादाम छन चेस्टनट छन जो कि लॉन्ग टाइम तक रख सकता जो कि ट्रांसपोर्ट की कोई समस्या नहीं होती कि सेवादी की समस्या क्या होती जे टाइम पर सेव तैयार होती वे टाइम पर रोड ब्लॉक हो जाने रोड ब्लॉक वैसे पहले ढांडूपुर जाना बहुत शायद। अच्छा दूसरा सारा रेशा उद्योग से हमारे भीमल पर काम हो रहे हैं भीमल से और कंडाली से भांग से ये जो रेशा उद्योग से क्यों नहीं वैसे हो है ना रामबांस से। अच्छा दूसरी बात है शहद हम छोड़ी आली हमारा जो प्राकृतिक वन बनता हमारा घर पर मर खादड़ बनता तो शहद का उत्पादन कितना कुछ मतलब ना ये तो सब एक दूसरे प्रकृति से जुड़ी बात है। तो ये प्रकार से उद्योग बहुत सारा उद्योग है। आप क्या समझते हैं कि हम जो नई पीढ़ी है अपनी खेती का वास्ता अपने जंगलों के प्रति बिल्कुल जो बांध को रखना काम कर सकना क्या ये का वास्ता आप उम्मीद कर दें कि हम लोग योजना में क्या टाइम के बढ़न के हम पलायन रोक सका हम लोगों स्वयं जब चिंतन करी जितना हम लोग ये कार्यकर्ता छो सामाजिक चिपको आंदोलन का बीज बचाव आंदोलन का सब टाइम देख लिया वो सब गाँव में कहीं गाँव नहीं छोड़ी कहीं अगर संस्था बनाई भी बोली तो उन गाँव में बनाई गाँव का नजदीक बनाई पर उत्तराखंड से कहीं पलायन नहीं करे। तो एक तो हम तो प्रत्यक्ष खेती जुड़ा छो भले वो खेती आज हम कुछ देर नहीं लगी हमें तो मान लो मैं स्वयं भुगत भोगी छूँ है ना मैं स्वयं के चाहूँ आजकल जो पूरा पहाड़ में ये हुए केवल बुढ़िया लोग सन बुढ़िया बुढ़ी सन हम भी दी बुढ़िया बुढ़ी घर पर छो है ना लेकिन खेती पर हम एक संदेश दे रहे हैं हम और लोग कहते हैं देखदान आप आला हमारा घर पर हम डाला बुढ़ा छन जब तक वैसे कहते खेती सड़क अगर घूणी बांधर बहुत परेशान कर रहे हैं जंगली जानवर पक्षी बहुत प्रयास कर रहे हैं है ना लेकिन ये नहीं है कि भाई वो भी एक धरती का जीव छन
है ना। जब जंगलों में कुछ रहे नहीं, जो सारी व्यवस्था एक प्रकार की होगी तो खेती पर रह रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, तो कार्य बहुत लंबा मतलब ना। चूँकि यो पूरो देश जो जी हमारो गांधी जी की 150वीं जयंती मनानो जन्म पहले भी बोली, और ये का दगड़मा चूँकि गांधी जी को उत्तराखंड से भी एक बड़ो नज़दीक और संबंध रहा है, और उनकी विचारधारा का अनुरूप जन मान सिंह जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी भी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, तो ये जब सर्वोदय की विचारधारा शुरू हुई और विनोबा जी को और जयप्रकाश जी को आगमन भी उत्तराखंड में हुए, तो ये जो आंदोलन की धारा थी क्या कारणवश ये बार कुछ इन लगनों चाहते या विचारधारा कुछ कमजोर पड़नी। बिल्कुल बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है। हम ये बात मान रहे हो, इस पर चिंतन कर रहे हो कि पहले एक जो मतलब कार्य काम करने का जो तरीका बनता, आधुनिक जो सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं जी, और गांधी जी ने जो त्याग की और सादगी को जो संदेश देता है जी, वो से हम थोड़ा अलग हो गया। हमारी नई पीढ़ी से वो इतना संदेश वैसे हम तक नहीं पहुँचे सकिया, वो तक प्रभावित नहीं कर सकिया। भाई हम लोग तो प्रभावित हुए हों, ये शायद हम लोग इतना प्रभावित नहीं कर सकिया। तो वो जो आजकल ज़्यादा वे जो तकनीक है बीच में, तकनीक जो संदेश दे रहे हैं, मतलब बोल सकता है कि जो किस्म को आधुनिक विकास या भौतिकवाद में हमारा हम युवाओं थे वे संदेश तक पहुँचाना में चाहिए। मैं एक पुरानी घटना को जिक्र करना चाहूँ। 1940 को प्रसंग च महात्मा गांधी जब पूरा देश में असहयोग आंदोलन का बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद एक तीसरा आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करना चाहे, तो उन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में उत्तराखंड के लोगों ने भी आह्वान करी कि जो अर्जी लिखी दे लो कि भाई मैं आंदोलन में भाग ले सकूँ वो भाग ले लो। लेकिन तबारी क्या भाई कि नंदप्रयाग में एक समाचार छप गए, अंग्रेजी लीडर महात्मा गांधी जी का संपादक था, और वे अखबार ने खबर छाप दे कि डोला पालकी की बारात शिल्पकारों की पहली बार अनसुया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में सकुशल निकली। अब वो समाचार इलाहाबाद में गांधी जी ने और सरदार पटेल जी ने पढ़ी। वे समाचार पढ़ने के बाद गांधी जी ने तत्काल फरमान जारी कर दे कि नहीं, अगर उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में आज भी समाज की उपेक्षित जातियों के साथ अगर ये व्यवहार होता है तो उस वहाँ मैं आंदोलन पर प्रतिबंध लगाता हूँ। लेकिन तबारी भी सारा उत्तराखंड से, टेरी से, पौड़ी से, अल्मोड़ा से लोग गए कि नहीं साहब ये गलत बात है, और सरदार पटेल दगड़ी अधिकृत वार्ता करना तैयार हुई। लेकिन वे का बाद फिर गांधी जी बात करी अपना भगत दर्शन जी छा, कलम सिंह जी छा, यूँ लोग छा, प्रताप सिंह नेगी जी छा, यूँ लोगों तगड़ी बात करने के बाद भी कि नहीं गढ़वाल। तो आपके समझदन कि वे 40 का दशक में भी या बाद में भी कुछ हमारी जो महात्मा गांधी जी को जो सामाजिक ताना बाना की जगह एकता की बात करी है, वे ताना बाना की जो एकता है, जो संपर्क छो, वे का कारण गांधी जी तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक था। और हम तो ये भी दिखता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज गांधीवाद की प्रासंगिकता है, सर्वोदय विचारों की प्रासंगिकता है। आप ये मानना क्या सोचदन कि हम कै तरीके से युवा पीढ़ी थे फिर से संस्कारित करन कि ये आंदोलन मुख्य धारा में जोड़न, गांधी जी और उनकी विचारधारा का अनुरूप हम एक नई समाज की परिकल्पना कर सका जो आर्थिक रूप से भी सरसब्ज हो। ये में आप क्या अपनो दृष्टिकोण रख देना और क्या तरह को विचार देना कोशिश करला नई पीढ़ी थे हमारी? नई पीढ़ी थे एक तो बहुत जरूरी था अध्ययन ना, एक तो हम अध्ययन छोड़ा ली और किताबी पढ़ना छोड़ा लेना। मतलब आजकल जो मोबाइल पर, इंटरनेट पर सारी जो चीज़ें आ रही हैं और ज़्यादा आकर्षण में थोड़ा बढ़ गई, तो अध्ययन वे प्रकार से वो भी एक अध्ययन है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा किताबी अध्ययन जो है गांधी जी से समझने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि ये मन जो है जो 150 गांधी जी का जन्म वो पर जो कार्यक्रम रहे हैं ना, शायद ये कि कोई असर पड़ लो, ये का जितना मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं, गाड़ी चल रहा, तो वैसे जो है लोग तक कुछ प्रेरणा मिल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ रचनात्मक कार्यक्रम जैसा हमारे जो पीढ़ी से अगली पीढ़ी उन तक जो है सामाजिक कामों में जब तक वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो मतलब उनको सक्रिय भागीदारी नहीं हुई, तब तक अगाड़ी कुछ वो एकदम कुछ नहीं हो सकते। तो वे का वास्ता तो काम करने की बहुत ज़रूरत है। अध्ययन और के साथ साथ गाँव में जाने लोगों अपना जो अध्ययन करनी है, अपने किताबी अध्ययन के साथ साथ जो परिस्थिति है वे को अध्ययन करनी, तो शायद चाहिए पर अगर जाते हैं कुछ। क्या सर्वोदय के लोग महात्मा गांधी जय क्षेत्र में जो रस्तों महात्मा गांधी है उन क्षेत्रों में फिर से क्या ये 150 वर्षवीं जयंती पर उनकी याद, उनकी खुद विसरण का वास्ता
उनका भी योगदान पर चर्चा करने का वास्ता क्या इन वे सकदो कि हम सर्वदयी लोग एक नया नौनियालों का साथ वे रास्ता पर चलना आह्वान कर सकन। ये के बारे में कुछ कार्यक्रम तय होना चाहिए। कार्यक्रम तो हमारा अभी एक तो मतलब मुख्य रूप से तो जमीन का और खेती का ये बारे में बीज का वे पर जंगलों का बारे में भी चंदी सा, लेकिन वे का साथ साथ कुछ मतलब रचनात्मक काम मैंने बोली और सब काम जो संबंधी। धूम सिंह जी बातचीत करने का तो बहुत विषय छन और एक पूर्व शताब्दी को समय छ और आप लोग जना लोगों का माध्यम से मैं पूरी उम्मीद कर दूं कि हमारी पीढ़ी जरूर कख न कखी वे से हाँ प्रभावित होली। और मैं ये समझ दो कि जो गांधीवाद की विचारधारा की प्रासंगिकता तब छे आज कई ज़्यादा आज ये कार्यक्रम में आप हमदगड़ी शामिल हुई। मैं दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सबको स्वागत कर दूँ ये कार्यक्रम में आने का साथ और साथ ही माटी पानी का ये अंक की समाप्ति पर मैं ये उम्मीद कर दूं कि नया अंक का नया व्यक्ति का साथ और नया संदर्भ और प्रसंगों का साथ फिर आपका बीच उपस्थित होला। तब तक का वास्ता नमस्कार। नमस्कार।